तुम्हारे पे ये वाली ऑप्शन मिली थी कि हाइफन आर तुम चला सकते हो या फिर एलवी एक्सटेंड से कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ext4 है, यहाँ पे पढ़ लो ext4 के लिए ठीक है। हाय दोस्तों, तो क्या हाल है सबके। वापस से आ गया हूँ एक और वीडियो लेके एलवीएम के ऊपर, और आई थिंक ये सेकंड लास्ट या फिर लास्ट भी हो सकती है वीडियो एलवीएम की, ठीक है। तो कल अपनी कमांड्स कहाँ तक पहुँची थी वहीं से रिज्यूम करेंगे, ऑलराइट। और कल जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा था कि मैंने तुम सबको बताया नहीं उसके बारे में कि क्या है अपना फिजिकल एक्सटेंड, राउंडिंग ऑफ जो हुआ था कल फिजिकल एक्सटेंड का, तो वो एक बार तुम सबको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड्स अपनी ऑलराइट, ठीक है। तो अपन ने एलवी रिसाइज देख ली थी, है ना, एलवी रिसाइज देख ली थी। अब 5, 6, 7 कवर करनी है, ठीक है। 5, 6, 7 में ऐसे कुछ नया तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे कर देते हैं एलवीएस, ठीक है। एलवीएस ये अपना पहले करते हैं यहाँ पे वीजीएस, सॉरी वीजी डिस्प्ले, ठीक है। वीजी डिस्प्ले, वीजी डिस्प्ले, तो ये अपनी वीजी, इसका नाम है वासु वीजी, सबको पता ही है। और यहाँ पे फिजिकल एक्सटेंड है 4 MB का। तो कल बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था 8 MB का फिजिकल एक्सटेंड है, तो वो 8 MB का नहीं था, 4 MB का था। तो मैंने जब एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि जब मैंने 5.5 MB गलती से स्पेस डाल गया था, ध्यान होगा, ठीक है। तो 5.5 GB कर रहा था मैं, लेकिन मैं G लिखना भूल गया था, तो 5.5 MB बन गया था जब मैं एलवी रिसाइज की कमांड चला रहा था। तो जब वो वैल्यू डल गई 5.5 MB, क्योंकि मेरा फिजिकल एक्सटेंड 4 MB का है, मैंने बताया था कि 4 MB का फिजिकल एक्सटेंड है, ठीक है। और अभी दिखा भी दिया है। तो 5.5 MB को स्टोर करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे होगा ये कि जैसे तुम्हारे पास 5.5 MB स्पेस है, ठीक है। अब एक ब्लॉक चलेगा, एक ब्लॉक है, इसमें चलेगा 4 MB, फिर भी 1.5 MB तो बच गया। तो इसके लिए एक दूसरा ब्लॉक बनेगा, ठीक है, इसमें स्टोर होगा, फिर ये भी 4 MB का ही बनेगा, और इसमें स्टोर होगा 1.5 MB, जितना भी स्पेस बच रहा है, ठीक है। तो ये बताना था, इसलिए वो राउंडिंग ऑफ हो गया था, ऑलराइट। तो अब एक बार एक काम करता हूँ, लास्ट वाली कमांड देख लेते हैं कौन सी थी, एलवी रिसाइज थी ना। एक दोबारा तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने कर दिया 6 MB, क्योंकि एलवी रिसाइज है, इसमें तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 6 MB कर दिया, ठीक है। यस, यहाँ पे देख लो साइज ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम चेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बन चुका है, ये 5.5 GB से 8 MB बन चुका है। ये 8 MB दोबारा बन गया, क्यों? क्योंकि 2 ब्लॉक लेगा ना। अब तुम्हारी वैल्यू 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे है 6, ठीक है, 6 MB है स्पेस, तो 4 GB तो इसमें चलेगा, और 4 MB तो इसमें चलेगा, और 2 MB इसमें चलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टोर होगा 6 MB, ठीक है। ब्लॉक 2 ही लेगा, वो एक नहीं लेगा, ठीक है। या फिर 6 MB का कोई अलग से ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था ये चीज़ दिखानी थी। यहाँ पे देखो लिखा भी है राउंडिंग साइज टू बाउंड्री बिटवीन फिजिकल एक्सटेंड, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ तो होएगा यार, है ना। चलो अब इस सब की बात तो हो गई, ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की कमांड्स पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है -R इट इज़ यूज टू अडेप्ट फाइल सिस्टम ऑफ इट्स वीजी, ठीक है। पहले तो मैं एक चीज़ दिखानी थी, पहले मैं BL के ID करता हूँ, BL के ID, ठीक है। BL के ID कर दिया। यहाँ पे मेरा LV क्रिएट, एक सेकेंड, मेरा LV क्रिएट नहीं हुआ पड़ा, क्या होना तो चाहिए, देखते हैं एक बार, एक सेकेंड। LV तो क्रिएट हुआ पड़ा है। तो माउंट इन, अच्छा LV को मैंने वो नहीं करा, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, LV को पहले मेक फाइल सिस्टम कर देते हैं, mkfs.ext4 पे कर देता हूँ, ठीक है। ext4 यहाँ पे dev tech, नहीं इस बार LV का नाम है वो, सॉरी VG का नाम है वासु ग्रुप, वासु VG, एंड LV का नाम है वासु LV, ठीक है। इसे लो, इसकी फाइल सिस्टम बना दी मैंने ext4 से, ऑलराइट।
तो ext4 से इसका फाइल सिस्टम बना दिया। अभी LV में साइज़ कितना करंटली, पहले ये भी दिखा देता हूँ, 8 MB, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने कर रहा था, ठीक है। 8 MB अपना LV का साइज़ है, तो 8 MB अपना वो है ext4 से फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है, मतलब कि फाइल सिस्टम बन चुका है 8 MB का। ऑलराइट, तो यहाँ तक की बात सही समझ आ रही है। अब अगर BL की ID दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो आ चुका है अपना डेव मैपर वासु वीजी, पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। एक काम करता हूँ, इसको मैं छोड़ो, अभी इसको माउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, पहले तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको ext4 से कर दिया मैंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे LV एक्सटेंड कर रहा हूँ, LV एक्सटेंड -L, फिर कितना स्पेस बढ़ाना है मेरे को, बढ़ाना है अभी तो 8 MB है ना LV का साइज, मेरे को बढ़ाना है 100 MB बढ़ाने हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड इसमें बढ़ ही सकता है, ठीक है। और 100 MB बढ़ाना है। और इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है अपने को LV का नाम। LV का नाम क्या है, अच्छा LV का नाम लिखना है पाथ, एक बार ये देख लेते हैं। LV एक्सटेंड PV नेम, अच्छा ये तो VG का है, LV एक्सटेंड पाथ ऑफ LV, ठीक है। LV का पूरा पाथ बताना है, तो LV का पाथ क्या अपने पास, LV का पाथ है डेव वासु LV, ठीक है। तो पाथ सही है बिल्कुल। अब एंटर प्रेस करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सब देख सकते हो साइज ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है, बढ़ चुका है। और अब तुम्हें मेन चीज़ पता है क्या दिखानी है, ये चीज़ दिखानी कि पहले था 8 MB साइज LV का, अब है अपने पास 100 MB। तो एक बात बताओ, जब 8 MB था तब तो मैंने ext4 से मेक फाइल सिस्टम कर दिया था, करा था ना अभी तुम्हारे सामने मेक फाइल सिस्टम, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि तुम दोबारा से ये कर सकते हो, ठीक है। जो अब 100 MB बढ़ाया डेटा, तो उसका तुम मेक फाइल सिस्टम ऐसे कर सकते हो दोबारा, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन इतनी बड़ी कमांड कौन लिखे। कोई ऐसा सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि ये कमांड जब जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे उसका जो भी मतलब जैसे 8 MB था, तो LV के अंदर 8 MB ext4 से फॉर्मेटेड है पहले से ही, उसमें फाइल सिस्टम बनी हुई है ext4 वाली, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि ये जो कमांड चला रहे हैं साइज बढ़ाते हुए वो पहले से ही ext4 हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई और तो हो नहीं सकता, ext3, 2 या फिर XFS नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से LV के अंदर ext4 में जो डेटा है उसी में होगा सेम उसमें, ठीक है। तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए ना कि जिससे मतलब हैंड टू हैंड हो जाए सारा काम, जैसी स्पेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या आती है, अब जैसे मैं रिसाइज की जगह एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड की कमांड कहाँ गई, अभी चलाई थी एक्सटेंड यार, एक्सटेंड की कमांड नहीं है, कोई बात नहीं, रिसाइज चला देते हैं, ठीक है, रिसाइज -L, ठीक है। अभी के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 MB, ठीक है। अब 10 MB इस कमांड के एंड में तुम -R लगा दो, ठीक है। ये देखो अपने आप हो गया, ठीक है। साइज देखो, रिसाइजिंग फाइल सिस्टम मैपर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो -R ऑप्शन तुम लगा सकते हो, रिसाइज के अंदर भी लगा सकते हो, एक्सटेंड के अंदर भी लगा सकते हो। एक्सटेंड दिखा देता हूँ एक बार, एक्सटेंड जैसे मान के चलो यहाँ पे 50 कर देते हैं, ठीक है, -R, तो ये देखो इसमें भी हो गया, ठीक है। तो ये वो ext में जो 50 MB बढ़ा है डेटा, ठीक है, इसके अंदर LV के अंदर जो 50 MB अभी मैंने बढ़ाया है वो हैंड टू हैंड ext4 में फॉर्मेट हो चुका है, मेक फाइल सिस्टम हो चुका है। मेरे को अलग से मैनुअली कमांड नहीं चलानी पड़ेगी बार, ठीक है, इसलिए -R लगा सकते हैं हम, ठीक है। एक्सटेंड में लगा सकते हैं, रिसाइज में लगा सकते हैं, और मेन दोनों तो यही है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कई बार कंपनीज में हम काम कर रहे होते हैं, है ना, और वहाँ पे हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं, ठीक है। हाथ बांध देना इन द सेंस कि हाथ में तुम्हें हथकड़ी लगाने के लिए नहीं करा, मतलब कि तुम्हारे पे ये वाली ऑप्शन नहीं देते कि -R तुम चला सको, या फिर LV एक्सटेंड से कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ext4 है, यहाँ पे पढ़ लो ext4 के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर तुम्हारा फाइल सिस्टम ext4 है LV का, मतलब उसमें डेटा पहले से ext4 के अंदर है और अब तुम्हें करवाना है, तो भी तुम एक काम कर सकते हो, रिसाइज 2FS है कमांड करना। पहले एक काम करता हूँ मैं,
पहले यहाँ से -r हटा देता हूँ। ये तब की कमांड है जब -r नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सटेंड LV एक्सटेंड -l और कितना बढ़ाऊँ स्पेस, 40 MB स्पेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 40 MB स्पेस बढ़ गया, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अभी ये रीसाइज नहीं हुआ। रीसाइज का मतलब वही ext4 से फॉर्मेट नहीं हुआ, तो उसके लिए ये कमांड है। कहाँ गई कमांड, ये रही रीसाइज 2fs, ठीक है। रीसाइज 2fs, ठीक है। रीसाइज 2fs। उसके बाद क्या देना है हमको यहाँ पे, LV का पाथ क्या है, dev वासु VG और वासु LV, ठीक है। तो ये देखो हो गया रीसाइजिंग, ठीक है। जो 50 MB अभी 40 MB मैंने बढ़ाया है वो रीसाइज हो चुका है, मतलब कि वो फाइल सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये बताना था। और XFS के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई LV ऐसी है नहीं जो XFS में फॉर्मेट है, तो XFS के लिए मैं वैसे बता देता हूँ थोड़ा जूम करके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम, पहले एक बार टेक्स्ट खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो XFS, ये अगर XFS में तुम्हारा डेटा है, ठीक है, तुमने XFS से फॉर्मेट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, और तुम अब MB बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद अगर -r की तुम ऑप्शन नहीं लगाते हो तो तब ये वो कमांड चला सकते हो तुम XFS, और ये नीचे इसको क्या कहते हैं, _growfs, ठीक है। तो ये है कमांड अपने XFS के लिए। बाकी ext4 के लिए ये है, बाकी ऐसा होता बहुत कम है, तो -r की ऑप्शन यूज़ करना मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक चीज़ और दिखानी थी मेरे को, अब बिल्कुल लास्ट, मेरे ख्याल से इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी LVM कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाने की, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आज ही। LSBLK, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वासु VG वासु LV, ठीक है। तो ये अपनी उसकी क्या कहते हैं 212 MB की अपनी LVM है, ठीक है। ये वासु VG अपना वॉल्यूम ग्रुप, ये अपनी LV, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम। ऑलराइट, तो अब सीन क्या है, सीन ये है, पहले एक बार मैं ये करता हूँ PVS करता हूँ, ठीक है। PVS में ये तीनों है, ठीक है। LV के अंदर एक सेकेंड, फर्स्ट में 1020 स्पेस है, बाकी इसमें ठीक है। ऑलराइट, और एक बार VGS भी कर देता हूँ, VGS में 3 PV हैं, ठीक है। तो 3 PV हैं, तो यहाँ पे सीधा LSBL के अगर चलाऊंगा, तुम्हारे सामने कमांड दिखाता हूँ LSBL के, तो ये देखो तीनों के नीचे आ रहा है, ठीक है, तीनों के नीचे आ रहा है। ऑलराइट, ये सब बात ठीक है। अब एक बार LVS का स्पेस देख लेते हैं। LVS 212 MB है अभी, ठीक है। टोटल स्पेस कितना है, क्योंकि अपने स्पेस तो ये VGS से ले रहा है ना, तो अपने VGS में 5.99 स्पेस है, लेकिन अभी यूज़ कितना हो रहा है, मतलब फ्री कितना है, इतना है, और यूज़ हो रहा है इतना, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको। अब मैं काम करता हूँ, कहाँ गया मेरी रीसाइज, ठीक है। रीसाइज LV एक्सटेंड कर देते हैं, बात वही है। -r लगा देता हूँ इधर, -r, ताकि वो हैंड टू हैंड उसमें हो जाए ext4 में। मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट साइज दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 5.7 MB हो जाए, ठीक है, मेरा स्पेस डायरेक्ट 5.7 MB। ऑलराइट, तो चलो करते हैं इसको। हो चुका, ठीक है। अब VGS में स्पेस कितना है ये देखते हैं। VGS में स्पेस बचा है सिर्फ 292 MB स्पेस बचा है, देख लो, ठीक है। ऑलराइट, और LVS अपना कितना है ये भी दिखा देता हूँ, 5.70, ठीक है। तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान के चलो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को चाहिए 2 GB स्पेस LV के अंदर। अब 2 GB स्पेस कहाँ से लोगे, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाया था ना LV के अंदर स्पेस कितना बचा है, सॉरी VGS के स्पेस कितना, VGS के अंदर स्पेस कितना बचा है, मतलब क्लाइंट को करना है 7.70 GB, क्योंकि 2 GB बढ़ाओगे तो इतना होएगा ना। लेकिन अभी अपने VG के पास तो इतना स्पेस है 292 MB। तो अब क्या करोगे, अब ऐसे सिनेरियो में अब तुम्हें क्या करना चाहिए। पहली ऑप्शन है तुम VG को एक्सटेंड कर सकते हो। एक चीज़ दिखाता हूँ, LS
BLK, ठीक है, हो गया। यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो अब ये तीनों के नीचे दिखा रहा है वासु LV, क्या बात है, सही है, क्योंकि अब ये तीनों के नीचे से स्पेस ले रहा है, ठीक है। अब तीनों यूज़ में आ रही है डिस्क, देख रहे हो तुम, पहले सिर्फ ये XPDF 3 ही यूज़ में आ रही थी, लेकिन अब ये तीनों डिस्क आ रही हैं यूज़ में, ठीक है। तीनों डिस्क कह लो, तीनों फिजिकल वॉल्यूम कह लो, बात एक ही है, ठीक है। और या नहीं, तीनों डिस्क नहीं, तीनों पार्टीशन कह लो या फिजिकल वॉल्यूम, डिस्क तो अपनी ये वाली है, ऑलराइट। तो अभी छोड़ो, इसकी बात नहीं करते अभी, फिलहाल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 GB, यहाँ पे 2 GB, यहाँ पे 3 GB, ठीक है। और 5.7 GB का LVM बन चुका है, और ये टोटल स्पेस कितना हो गया, 3 2 1, मतलब कि 6 GB, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो तुम, एक काम कर सकते हो ऐसे में, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि तुम एक फिजिकल वॉल, पहली बात एक पार्टीशन बनाओगे नया, ठीक है। पार्टीशन डेव XPDF, ठीक है, XPDF आगे अंदर न्यू पार्टीशन, तीसरा प्राइमरी, अच्छा एक्सटेंडेड ले रहा है पार्टीशन, ठीक है, एक्सटेंड ले लेते हैं, एक्सटेंड ले लिया। वैल्यू आउट ऑफ रेंज, अरे तो सिलेक्ट क्या करना है, अच्छा E दबाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब फर्स्ट सेक्टर अपने आप ले ले, लास्ट सेक्टर मैं चाहता हूँ कि 4 GB का ले लेते हैं अभी, ठीक है, ले लिया। और एक बार पार्टीशन टेबल ना प्रिंट करा लेते हैं, पार्टीशन टेबल प्रिंट, तो यहाँ पे देख लो ये आ रहा है एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड आ रहा है 4 GB का। अब एक काम करते हैं, इसका ना टाइप चेंज करते हैं, पहले टाइप चेंज करते हैं, 8E अपना होता है LVM के लिए, ये हो गया LVM। पार्टीशन देख लो तुम्हारा ये वाला भी बन चुका है LVM, ठीक है, बन चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाहर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इधर, ऑलराइट। अब अपना सेकंड काम क्या है, VG को एक्सटेंड करना, ठीक है। अब दोबारा से VG नहीं बनाना, कहीं VG रिमूव करो फिर दोबारा क्रिएट करो, ऐसे नहीं करना। अब स्मार्ट तरीके से यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, सबसे पहले VG एक्सटेंड, दिस इज यूज टू इंक्रीज स्पेस ऑफ वॉल्यूम ग्रुप ऑन रन टाइम, ये लिखना भूल गया मैं, ऑन रन टाइम है, ठीक है। VG एक्सटेंड, VG नेम, PV नेम, ठीक है। तो VG एक्सटेंड और उसके बाद क्या था, VG नेम, VG का नाम क्या, वासु VG, वासु VG, ठीक है, यही है सिंटेक्स, हाँ यही है। अब PV का नाम डालना है, PV का नाम क्या है, डेव XPDF 4 है ना, एक बार देख लेते हैं यार, उसका नाम क्या था, 4 ही है शायद, 4 है, यस, ठीक है, 4 सक्सेसफुली फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है, क्रिएटेड। अब एक बार इसका साइज चेक करो VGS का, देखो 9.98 आ गया, इतना फ्री है। क्लाइंट को कितना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 GB की, ठीक है। अब LV को एक्सटेंड कर दो, सिंपल लॉजिक, LV एक्सटेंड -L प्लस करना है ना अभी, तो प्लस भी लिख सकते हो। अब तुम्हें पता है पहले से स्पेस कितना देना है, कितना होना चाहिए, 7.70 GB, ऐसे भी लिख सकते हो, वरना +2 GB भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका नाम लिखना है, वो डालना है, अपना पाथ डालना है, किसका, LV का, वासु VG, वासु LV, ठीक है, हो गया रीसाइज, और गलती से मैं इधर -R लिखना भूल गया, ठीक है, स्पेस बढ़ाया तो -R लिख सकते हैं, ठीक है। रीसाइजिंग भी हो चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, तुम्हें दिखा देता हूँ मैं कि VGS का स्पेस कितना है, सॉरी LVS का स्पेस कितना है, VGS का तो दिखा दिया था, LVS, ऑलराइट। तो यहाँ पे देख सकते हो 7.70, यहाँ पे बचा 2.28, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम का साइज इतना है, ठीक है। ऐसे करना है काम, ठीक है, एक्सटेंड करना है, बार बार रिमूव नहीं करना। VG एक्सटेंड की भी कमांड बता दी, इसकी भी बता दी, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और शायद से नेक्स्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक है स्टोरेज मैनेजमेंट तो नहीं होएगा, कुछ और होएगा, देखते हैं क्या होएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई कमेंट कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाय फॉर नाउ।